हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ कड़वी लेकिन सच्ची बातें करने वाले हैं। हो सकता है हमारी इस वीडियो से कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, लेकिन हमारा उद्देश्य उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ कुछ सवाल खड़े करना है कि हम मॉडर्ननेस को फॉलो करते करते हम जानवरों के कितने करीब पहुँच चुके हैं। एक बार हमें विचार और मनन अवश्य करना चाहिए। 1980 तक लड़कियाँ कॉलेज में साड़ी पहनती थीं या सलवार सूट। इसके बाद साड़ी पूरी तरह गायब हो गई और सलवार सूट के साथ जीन्स आ गया। 2005 के बाद सलवार सूट लगभग गायब हो गया और इसकी जगह स्किन टाइट वाले काले सफ़ेद स्लैक्स आ गए। फिर 2010 तक लगभग पारदर्शी स्लैक्स आ गए। इन पारदर्शी स्लैक्स के बाद फिर सूट, जो कि घुटनों या जांघों के पास से दो भागों में कटा होता था। 2012 के बाद कमर से दो भागों में बंट गया। फिर 2015 के बाद यह सूट लगभग नाभि के ऊपर दो भागों में बंट गया, जिसमें शरीर लगभग पूरी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगा। अब और भी कुछ नया नया हो रहा है। स्लैक्स ही कुछ प्रिंटेड या रंग बिरंगा सा हो गया है। सूट अब कमर तक आकर समाप्त हो गए। अब इससे ज़्यादा वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह पहनावा कॉलेज से लेकर 40 वर्ष या उससे ऊपर की महिलाओं में अब भी दिख रहा है। बड़ी उम्र की महिलाएं छोटी लड़कियों को कुछ अच्छा सिखाने के बजाय उनसे बराबरी की होड़ में लगी हुई है। यानी हमारे सभ्य परिवारों की लक्ष्मियों का भी पहनावा ऐसा हो चुका है कि रोड पर निकलता हुआ कोई भी ऐरा गहरा हमारे सभ्य परिवारों की इन माँ बहनों को देखते हुए अपनी लार टपकाते हुए निकल जाता है। और हमारे सभ्य परिवार की महिलाएं इस दिखावे के चक्कर में फूली नहीं समाती हैं। दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे कि पुरुषों की वेशभूषा में पिछले 40 वर्षों में शायद ही कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन यह सबसे ज़्यादा क्रेज, इस मॉडर्ननेस का क्रेज महिलाओं की पोशाकों पर क्यों पड़ा है? इस पर कभी विचार किया है? दोस्तों, पहले पुरुष साधारण या कम कपड़े पहनते थे, नारी सौम्यतापूर्वक अधिक कपड़े पहनती थी। लेकिन अब टीवी सीरियलों और फिल्मों की चपेट में आकर, बॉलीवुड की चपेट में आकर हमारे हिंदू परिवारों की नारियों के आधे से ज़्यादा कपड़े स्वयं को मॉडर्न बनाने के चक्कर में उतर चुके हैं। दोस्तों, यूरोप द्वारा प्रचारित नंगेपन के षड्यंत्र को सबसे ज़्यादा आसान शिकार अगर कोई हुआ है तो भारत हुआ है। दोस्तों, यह कहने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि हमने 1000 साल में वो नहीं खोया जो हमने पिछले 20 साल में खो दिया। भारत की मॉडर्न महिलाएँ जो फैशन के नाम पर खुद को नंगा करने के लिए बेहद गंभीर हैं, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि जिसकी नकल करके वो इस रास्ते पर चल रही हैं, उनको इस नंगापन के लिए विज्ञापनों में करोड़ों डॉलर मिलते हैं। उन्हें कपड़े न पहनने के लिए पैसे मिलते हैं। दोस्तों, हमारी इस बात से कुछ लोग हो सकता है इत्तेफाक ना रखें। हो सकता है कुछ महिलाएं यह भी सोचेंगी कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है यह हम तय करेंगे, कोई और नहीं। तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, यदि आप कपड़े पहनती हैं तो जिसके कारण आप खुद को असहज महसूस करें, तो ऐसे दिखावे के लिए कपड़े पहनने का क्या फ़ायदा? सभी माता बहनों से मेरा एक निवेदन है, गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण पत्रिका में नारी अंक अवश्य पढ़ें। यह वीडियो केवल हमारी बहू बेटियों, माताओं, बहनों को यूरोप और बॉलीवुड द्वारा नंगेपन के षड्यंत्र का शिकार बनने से रोकने के लिए है। यदि इस वीडियो को आप अपनी बहनों और बेटियों से शेयर करें तो हो सकता है कि हमारा आने वाला समाज प्रगति की ओर तत्पर हो जाए। और हाँ, सभी माता बहनों से हमारा निवेदन है कि जो आपके शुभचिंतक हैं वही चाहते हैं कि आप मर्यादा में सुशोभित और सुसज्जित रहें, आपकी तरफ कोई नज़र उठाकर न देख सके, वरना दुनिया तो नंगा ही देखना चाहती है। अगर मैं सारी बातों का निचोड़ अगर कम शब्दों में कहूँ तो अगर कम कपड़े पहनना ही मॉडर्न होता तो जानवर हमसे बहुत आगे होते। एक बार विचार अवश्य कीजिएगा। हो सकता है आप हमारी बातों से सहमत ना हो। अगर आप हमारे विचारों से सहमत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव या विचार है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। हो सकता है आपके कुछ सवालों के या विचारों का हम जवाब हम आने वाली वीडियोज़ में देंगे। और सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि समाज में जो गंदगी फैली हुई है उस गंदगी को दूर करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, इस बॉलीवुड ने जो हमारी माता बहनों का और हमारा जो ब्रेन वॉश कर रखा है, मॉडर्ननेस के नाम पे जो ब्रेन वॉश कर रखा है, उसके लिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हो सकता है कि हम आने वाले समाज में कुछ बदलाव अवश्य देख पाएंगे। अगर मेरी बात सभी को समझ में आनी होगी तो आ गई होगी, अन्यथा मुझे बहुत ज़्यादा समझाने का फ़ायदा नहीं है। अंत में दोस्तों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ दोस्तों, इस बॉलीवुड की गंदगी का बाइकाट अवश्य कीजिए, जिससे हम आने वाली संतानों को यह अवश्य बता पाएँ कि जब बॉलीवुड हमारे देश को और संस्कृति को बर्बाद कर रहा था तो उस समय हम क्या कर रहे थे। जय हिंद दोस्तों।